किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास की है तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने का सही समय कौन सा रहता है। साथ में किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण खादों को डालना है, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल की ग्रोथ आपको अच्छी देखने के लिए मिले। साथ में किसान भाइयों, एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो। साथ में किसान भाइयों, कल्लों की वृद्धि ग्रोथ जो है वो भी शानदार देखने के लिए मिले। अगर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में आप इन महत्वपूर्ण खादों की पूर्ति कर देते हो तो जड़ों की जो वृद्धि है किसान भाइयों वो आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का निर्माण होगा। अगर किसान भाइयों गेहूं के पौधे में जड़ों का निर्माण अच्छा होगा तो पौधों में कल्लों का फुटाव भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग गेहूं की फसल में बिजाई के समय कोई महत्वपूर्ण ज़्यादा खादों का प्रयोग नहीं कर पाए हो तो किसान भाइयों, आप लोग गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर महत्वपूर्ण खादों का प्रयोग करके आप लोग गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कितने दिन पर करनी चाहिए, साथ में किसान भाइयों गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण खादों की पूर्ति करनी चाहिए, इस अवस्था में गेहूं की फसल को किन पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसान भाइयों हम लोग इन खादों के द्वारा गेहूं की फसल में सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगे, जिनकी किसान भाइयों गेहूं की बढ़वार और ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। तो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आप लोग के लिए विश्वसनीय जानकारी में लाता रहता हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें कि गेहूं की फसल में हमको पहली सिंचाई कितने दिन में करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में वैसे तो पहली सिंचाई जो रहती है 20 से लेकर के 22 दिन के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। और साथ में किसान भाइयों, गेहूं की जो पहली सिंचाई है ना वो आपके यहाँ की मिट्टी पर भी निर्भर करती है। अगर किसान भाइयों आपके यहाँ की जो मिट्टी है ना हल्की मिट्टी है, ज़्यादा हल्की मिट्टी है, तो उसमें किसान भाइयों आप लोग 18 से लेकर के 20 दिन के अंदर सिंचाई कर सकते हो। वहीं किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है ना मीडियम किस्म की मिट्टी है तो आप लोग मीडियम किस्म की मिट्टी में 20 से लेकर के 22 दिन के अंदर सिंचाई कर सकते हो। वहीं किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है ना भारी मिट्टी दोमट मिट्टी है, जिसमें किसान भाइयों जल को रोकने की क्षमता काफ़ी रहती है, तो ऐसी मिट्टी में किसान भाइयों आप लोग 22 से लेकर के 25 दिन के बीच में आप लोग गेहूं की फसल में सिंचाई कर सकते हो। आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों, जैसे आप लोग गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो तो उसको सही टाइम पर आपको गेहूं की फसल में सिंचाई करनी है, वरना आपकी गेहूं की फसल में जो जड़ों की वृद्धि है ना, जड़ों का फुटाव है ना और कल्लों का फुटाव है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई में देरी नहीं करनी चाहिए अगर आप लोग गेहूं की फसल से वास्तव में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की फसल में 15 से लेकर के 25 और 30 दिन के बीच गेहूं में किराणु रूट बनती हैं, जो कि किसान भाइयों अगर आप लोग इस समय गेहूं की फसल में सिंचाई कर देते हो और सही समय में उसमें खाद डाल देते हो तो जड़ों की जो वृद्धि है ना किसान भाइयों वो अच्छी रहेगी। अगर जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी तो आपको गेहूं की फसल से ज़्यादा कल्लों का फुटाव आपको देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करें कि गेहूं की फसल में आप लोग पहली सिंचाई पर कौन सी खाद आपको डालनी है। सबसे पहले किसान भाइयों हम लोग एक महत्वपूर्ण बात पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप लोग के मन में, जो कि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि हम लोग गेहूं की फसल में जो खाद डालते हो वो सिंचाई के पहले डालना सही रहेगा या फिर किसान भाइयों सिंचाई के बाद डालना सही रहेगा। तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आप लोग के लिए बता दूं, अगर आप लोग गेहूं की फसल में सिंचाई से पहले खाद डालते हो तो इससे किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल को पूरा खाद सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की फसल में आप लोग पहले खाद डालोगे फिर उसके बाद आप लोग सिंचाई करोगे तो किसान भाइयों जिस
तरह खेत की ढलान होगी वहाँ को आपकी खाद बह करके चली जाएगी। तो किसान भाइयों ऊपरी हिस्से में आपकी गेहूं की फसल के लिए गेहूं के पौधों को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में जो खाद डालते हो वो सिंचाई के 3 से लेकर के 4 दिन बाद आप लोग को गेहूं की फसल में डालना है, सिंचाई करने के बाद। और साथ में किसान भाइयों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे आप लोग गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हो तो आपको पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए। इसमें आपको खेत में ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना चाहिए, वरना आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फटाव आपको कम देखने के लिए मिलेगा। साथ में किसान भाइयों आपकी गेहूँ की फसल पीली भी पड़ने लगी। तो पहली सिंचाई किसान भाइयों आपको हल्की करनी है। अब किसान भाइयों हम लोग बात करें कि गेहूं की फसल में आपको पहली खाद कौन सी डालनी है, पहली सिंचाई पर किसान भाइयों कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल की ग्रोथ, कल्लों का फुटाव और उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने गेहूं की बिजाई के समय कौन सी खाद को डाल के रखा है। अगर किसान भाइयों अपने गेहूं की बिजाई करते समय डीएपी या फिर सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो किसान भाइयों आप लोग इनको पहली सिंचाई पर डाल सकते हो। जिसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है 30 किलोग्राम यूरिया। 30 किलोग्राम यूरिया आपको ले लेना है, जो कि किसान भाइयों गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल में हरापन आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में किसान भाइयों कल्लों का फुटाव भी इससे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको 30 किलोग्राम ले लेना है यूरिया। इसके साथ किसान भाइयों आपको ले लेना है 15 से 20 किलोग्राम डीएपी, जिसके साथ किसान भाइयों आपको 2 किलोग्राम सल्फर भी ले लेना है 80% 12, जो कि किसान भाइयों सल्फर है तो गेहूं की फसल को सर्दी से भी बचाएगा। साथ में किसान भाइयों पीलापन को भी ये दूर कर देता है और इसमें किसान भाइयों रोगों से लड़ने की क्षमता भी गेहूं की फसल में बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों आपको करना क्या है, आपको 30 किलोग्राम ले लेना है यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम डीएपी और 2 किलोग्राम ले लेना है किसान भाइयों आपको सल्फर 80% वाला, और इनको मिला करके आप लोग गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर डाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपने गेहूं की बुवाई करते समय डीएपी और सल्फर का प्रयोग किया है तो किसान भाइयों आप लोग को कौन सी खाद डालने की आवश्यकता पड़ेगी पहली सिंचाई पर। तो किसान भाइयों आप लोगों ने डीएपी डाल रखा है तो आप लोग को जो यूरिया है 30 किलोग्राम और 15 से लेकर के 20 किलोग्राम डीएपी है और 2 किलोग्राम सल्फर है, आपको इनको नहीं डालना है अगर आपने गेहूं की बुवाई करते समय डीएपी और सल्फर का प्रयोग किया है। तो किसान भाइयों इसके अलावा आप लोग कौन सी खाद को डालना है, जिसमें किसान भाइयों आप लोग को 40 से लेकर के 45 किलोग्राम लेना है यूरिया, और यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको लेना है जिंक सल्फेट, जो कि किसान भाइयों अगर 33% वाला अपन जिंक लेते हैं तो इसमें किसान भाइयों आपको मात्रा जो है ना 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। और किसान भाइयों अगर आप लोग 21% वाला जिंक लेते हो तो किसान भाइयों आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक आपको गेहूं की फसल में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला करके आपको डाल देना है। जिंक से किसान भाइयों गेहूं की फसल में पीलापन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ में किसान भाइयों गेहूं की फसल में रोगों से लड़ने की क्षमता भी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और इससे किसान भाइयों गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव है ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों आप लोगों ने अगर गेहूं की फसल में डीएपी वगैरह का यूज कर रखा है तो आप लोग ओनली यूरिया डाल सकते हो और यूरिया के साथ किसान भाइयों आप लोग को जिंक जरूर डालना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। परंतु आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आप लोग गेहूं की फसल में जो खाद डालते हो वो सिंचाई के 3 से लेकर के 4 दिन बाद ही आपको डालना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।